यह कथा द्वापर युग की है, जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। गोकुल और वृंदावन में उनका बचपन अत्यंत लीलामय और चमत्कारों से भरा था। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी, गोवर्धन लीला, जिसमें श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार को चूर किया। गोकुल और वृंदावन के निवासी हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा करते थे। उन्हें वर्षा का देवता माना जाता था। गोकुल के लोग मानते थे कि अगर इंद्र प्रसन्न रहेंगे तो अच्छी वर्षा होगी और खेती बाड़ी अच्छी होगी। एक वर्ष की बात है, श्री कृष्ण तब छोटे थे। उन्होंने देखा कि सारे गांव वाले बड़े धूमधाम से इंद्र पूजन की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, पिताश्री, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? नंद बाबा ने बताया, बेटा, हम इंद्र देव की पूजा कर रहे हैं, जिससे वर्षा हो और हमारी गायें सुखपूर्वक चारा पा सकें। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पिताश्री, हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत हमें घास देता है, जल देता है, पशुओं को आश्रय देता है। असली सहायक तो यही पर्वत है। सभी ग्वाल बाल और बड़े बूढ़े श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रभावित हुए। श्री कृष्ण के आग्रह पर इस बार गांव वालों ने इंद्र पूजा की जगह गोवर्धन पूजन किया, अन्नकूट बनाया, गायों को सजाया और पर्वत की परिक्रमा की। जब इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि उनकी पूजा रोक दी गई है, तो उनका अहंकार आहत हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आदेश दिया, वृंदावन पर इतनी वर्षा करो कि वह पूरा डूब जाए। इंद्र ने भीषण आंधी तूफान और मूसलधार बारिश शुरू करवाई। पूरा गांव डूबने लगा, लोग भयभीत हो गए, गायें इधर-उधर भागने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जैसे कोई फूल उठा ले। उन्होंने कहा, डरो मत, सब लोग और सभी जीव जंतु मेरे नीचे आ जाओ। सभी लोग, गायें, पशु पक्षी उस पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन और 7 रातों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठाए रखा। बलराम, यशोदा, नंद बाबा, राधा, सभी लोग इस अद्भुत दृश्य को देख हैरान थे। इंद्र ने जब यह देखा कि एक बालक उसके कोप को झेल गया, तो उसका अहंकार टूट गया। वह तुरंत अपने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका। आप तो स्वयं ईश्वर हैं। कृपा मुझे क्षमा करें। इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और वर्षा रुक गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया। सभी लोग जय जयकार करने लगे। गोवर्धननाथ की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।